हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट द आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड के बारे में एक समरी या डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि आइसोनियाजिड क्या होती है। तो आइसोनियाजिड होती है वो एटीटी ड्रग होती है, यानी कि एंटी एटीटी ड्रग्स है। आइसोनियाजिड है वो एटीटी ड्रग, और एटीटी ड्रग का मतलब होता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती है जो कि, और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की मैं बात करूं तो इसे टू टाइप से याद कर सकते हैं। और फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन ड्रग टू टाइप की ड्रग होती है। अब फर्स्ट लाइन ड्रग होगी तो फर्स्ट लाइन ड्रग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लाइन, और फर्स्ट लाइन में सबसे पहले आती है RIPES। आपको फॉर्मूला याद रखना है या निमोनिक याद रखना है। RIPES, आर से होगा रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन होगा। आई से मतलब आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड। आर, पी से मतलब पायरिजिनामाइड, और ई से होता है इथाम्ब्यूटॉल, एस से होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब इसका मेनली एक एक साइड इफेक्ट देख लेते हैं। जो आइसोनियाजिड होती है, इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है। रिफाम्पिसिन होगी वो रेड ऑरेंज कलर का आपका यूरिन देखने को मिलेगा, यानी कि जो बॉडी के सिक्रेशन होते हैं उनको रेड ऑरेंज कलर का कर देती है। आइसोनियाजिड पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है। पायराजिनामाइड होती है सबसे ज्यादा, जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा इसका काम है कि ये जाकर के सबसे ज्यादा आपका लीवर को डैमेज करती है, यानी मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक होती है। इथाम्ब्यूटोल होती है, ये कलर ब्लाइंडनेस कर देती है, और बच्चों में 6 साल से छोटे बच्चों में इसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों में कलर ब्लाइंडनेस का पता नहीं चलता है, तो उनमें जो अर्ली सिम्टम आएगा उसका पता नहीं चल पाएगा। तो इथाम्ब्यूटोल को बच्चों में अवॉइड करते हैं 6 साल से छोटे बच्चों में। और स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है वो आपकी टेराटोजन होती है, प्रेगनेंसी में जाकर के क्या कर देती है, डीपनेस करवा सकती है, एट क्रेनियल नर्व को क्या करती है, डैमेज करती है, तो इसको अवॉइड किया जाता है प्रेगनेंसी में। तो अपन एक एक करके सभी का डील करेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं आइसोनियाजिड। और आइसोनियाजिड ड्रग होती है वो आपकी क्या होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, जो कि टीबी से आपकी बचाने का काम करती है या टीबी को ट्रीट करने के काम में आती है। अब बात करते हैं कि अगर कोई एचआईवी का पर्सन है तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। आइसोनियाजिड ड्रग ऑफ चॉइस होगी प्रोफाइलैक्सिस ऑफ, अगर आपको प्रोफाइलैक्सिस करना है ऑफ एचआईवी का, अगर प्रोफाइलैक्सिस करना है, प्रोफाइलैक्सिस अगर आपको प्रोफाइलैक्सिस करना है टीबी का इन एचआईवी पेशेंट, अगर ट्यूबरकुलोसिस का एचआईवी पेशेंट में ट्यूबरकुलोसिस का प्रोफाइलैक्सिस करना है, उसको है जिस पर्सन को एचआईवी हो चुका है, और उसको अगर आपको टीबी से बचाना है, क्योंकि टीबी को इन्फेक्शन होता है, जो मोस्ट कॉमन को इन्फेक्शन होता है वो आपका टीबी ही होता है, यानी कि एचआईवी के पर्सन में जो मोस्ट कॉमन को इन्फेक्शन होगा टीबी होता है। और उस टीबी से बचाने के लिए एचआईवी के पेशेंट को आप प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है आइसोनियाजिड होगी। आइसोनियाजिड में अब देख लेते हैं, आइसोनियाजिड के साथ आपको, आइसोनियाजिड के साथ में इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए आपको विटामिन बी सिक्स और विटामिन बी सिक्स का नाम होता है पायरिडॉक्सिन, इसके साथ में हमेशा देना होता है। विटामिन बी सिक्स होता है वो इसके साथ में अलोंग विथ इट, यानी इसके साथ में देना होता है। जब भी आप आइसोनियाजिड देते हैं उसके साथ में पायरिडॉक्सिन या विटामिन बी सिक्स की टैबलेट दी जाती है, 40 mg की ये अवेलेबल होती है, तो इसके साथ में विटामिन बी सिक्स देंगे। ये जाकर के क्या करता है, विटामिन बी सिक्स के 3 फंक्शन होते हैं। हिम सिंथेसिस करता है, दूसरा होता है कि आपका नर्व होती है उनकी ग्रोथ करवाता है, हिम का सिंथेसिस करता है, और आरबीसी का फॉर्मेशन करने में भी ये हेल्प करता है, यानी हिम सिंथेसिस करेगा, गाबा का सिंथेसिस करेगा। जब हिम का सिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, एनीमिया डेवलप हो जाएगा, गाबा का सिंथेसिस में प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से जब भी आइसोनियाजिड देते हैं तो विटामिन बी सिक्स के लेवल को ये कम करती है, और जब गाबा का सिंथेसिस नहीं होगा तो मेमोरी में चेंजेस होगा, हेल्यूसिनेशन होगा, डिसोरिएंटेशन इस टाइप के, यानी ब्रेन डिसफंक्शन के फंक्शन आएंगे। और तीसरे नंबर पे होता है कि ये नर्व की डेवलपमेंट करता है, तो जब नर्व का डेवलपमेंट नहीं होगा तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, और मोस्ट कॉमन एमसी एसी का मतलब होता है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है आइसोनियाजिड का पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी जो पेरिफेरी होती है उनमें
नर्व की पैथी यानी कि नर्व की डिजीज कर देता है। नर्व का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसमें डेवलप हो जाती है। अब जब भी आप इसको देते हैं तो इसका मोस्टली साइड इफेक्ट आते हैं और इसको साइड इफेक्ट को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई हुई है और उस ट्रिक के बाद में आपको इसके साइड इफेक्ट को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक जादुई ट्रिक है और जादुई ट्रिक में आपका स्वागत है। ये देखिए कि जादुई ट्रिक में आपको चेंज याद करना है और चेंज लाना है। तो चेंज लाना है आपकी सोच में, लोगों की सोच में, और इसी के साथ बदलाव करना है अपनी जिंदगी में, अपने परिवेश में, अपने वातावरण में, और अपने जो भी आपका अनुभव है वो धीरे धीरे आपको लगातार संघर्ष करते हुए सब में चेंज लाना है और लोगों को दिखाना है कि आप चेंज करने के लिए ही बने हुए हैं। यानी कि परिवर्तन संसार का नियम है, संसार परिवर्तन का नियम नहीं है। तो आपको भी चेंज लाना पड़ेगा, अपनी सोच में बदलाव लाना है, घर वालों की सोच में बदलाव लाना है और नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाना है, पड़ोसी को जलाना है। तो देखिए सी का मतलब हो गया चेंज और चेंज का मतलब होता है सी, और सी का मतलब हो गया, यहाँ पर अपन देखते हैं डील करते हैं कि सी का मतलब होगा कि चेंज इन मेमोरी, यानी कि आपकी जो मेमोरी है, चेंज इन मेमोरी यानी यादाश्त में चेंजेस देखने को मिलेगा। चेंज इन मेमोरी, एच का मतलब हो गया हेल्यूसिनेशन और हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है, हेल्यूसिनेशन एक डिसऑर्डर होता है आपके परसेप्शन का। परसेप्शन के दो डिसऑर्डर होते हैं, इल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई एब्सेंट है लेकिन फिर भी आपको प्रेजेंट या उसकी आवाज की अनुभूति होती है, तो उसका मतलब है हेल्यूसिनेशन। और मिस इंटरप्रिटेशन या रॉन्ग परसेप्शन होता है, जैसे रस्सी को सांप समझ लेता है तो उसे कहते हैं इल्यूजन, ये आपको साइकेट्रिक में पढ़ाएंगे। ए का मतलब होता है यानी कि एनीमिया करेगा, एन से मतलब न्यूरोपैथी, और न्यूरोपैथी होती है, न्यूरोपैथी में जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी करता है मेनली ये करता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है वो आपका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होगा आइसोनियाजिड का। जी का मतलब होता है गायनेकोमैस्टिया, और गायनेकोमैस्टिया का मतलब होता है कि अगर पर्सन में या मेल में अगर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है फीमेल की तरह तो उसे गायनेकोमैस्टिया के नाम से जाना जाता है। और यूफोरिया करती है, यूफोरिया का मतलब होता है कि आप सोना बाबू से मिलने जाते हैं, जब वो आपको खुशी होती है उससे पहले वाली खुशी को ही आप यूफोरिया के नाम से जाना जाता है। जब भी आपकी शादी होगी, शादी से पहले कुछ दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो वही कुछ दिन पहले आपको जो खुशी होगी यूफोरिया होगा, लेकिन जैसे ही आपकी शादी होगी उस दिनों के बाद आपकी बर्बादी चालू हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन लोगों के कहने के मुताबिक कुछ ऐसा ही है। तो देखते हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आइसोनियाजिन में चेंजेस होगा, मेमोरी में हेलुसिनेशन होगा, एनीमिया होगा, न्यूरोपैथी होगी और गायनेकोमैस्टिया यूफोरिया, इसके ये सभी है जो कि साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इस ट्रिक से आपको याद कर लेना है। इसके साथ में हमेशा आपको विटामिन बी6 देना है, और विटामिन बी6 को एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि विटामिन बी6 को अवॉइड किसके साथ करना है। जब भी आप पार्किंसन जो की डिजीज होती है उसमें आपका डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, उसके लेवल को बढ़ाने के लिए जब कार्बिडोपा और लियोडोपा दिया जाता है तो उसके साथ में इसको अवॉइड करना होता है। कार्बिडोपा और लिवोडोपा जब भी देते हैं तो उसके साथ में आपको विटामिन बी6 को अवॉइड करना होता है, क्योंकि ये जाकर के जो पेरिफेरल होता है उसमें क्या कर देता है, उसकी जो एंट्री को होता है उसको बढ़ा देता है। यानी कि जब भी आप विटामिन बी6 दोगे कार्बिडोपा और लिवोडोपा के साथ, तो ये इसका क्या कर देता है, इसको पूरी तरीके से इसकी फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है और ब्रेन तक इसका लेवल नहीं पहुंच पाता है। इसलिए अवॉइड करते हैं आप पार्किंसन डिजीज में कार्बिडोपा लिवोडोपा के साथ अवॉइड करना है, जबकि आइसोनियाजिड के साथ आपको विटामिन बी6 को देना है। अगर ट्रिक पसंद आई हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरीके के ट्रिक पाने के लिए, हमें सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।